हेलो गाइस, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमर पे। आज हम लोग बात करने बाबू जेंडर के बारे में। तो जेंडर होता क्या है? तो ये कुछ भी नहीं, ये बस एक नाउन को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं जेंडर के बेसिस पे। किसी भी नाउन को जेंडर वाइज देखा जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो क्या है बाबू, ये नाउन का ही क्या है, कैटेगरीज है। उसका क्या नाम है, हमारा जेंडर है। तो जेंडर जो होता है जनरली 4 टाइप्स का होता है। क्या होता है जेंडर, कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप का। पहला इसमें होता है मैस्कुलिन जेंडर, जो कि क्या होता है बाबू, ये मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। मतलब वो ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें मेल हो, जिसमें जिसका नाम है सबको लगे कि इसमें मेल ही होगा, उन सबको किस कैटेगरी में रखा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया मेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, क्या क्या आ जाएगा भाई? बॉय आ जाएगा, ठीक है, मैन आ जाएगा, मैन आ गया, हॉर्स। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के लिए भाई, जानवर में भी जो मेल रिप्रेजेंटिंग होंगे वो सारे के सारे भी मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। हॉर्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये मैस्कुलिन जेंडर है मेरे। और भी बहुत सारे हैं। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होगा? जब मैस्कुलिन जेंडर मेल रिप्रेजेंटिंग, तो फेमिनिन जेंडर फीमेल रिप्रेजेंटिंग। क्या हो गया भाई? मैस्कुलिन जेंडर मेल रिप्रेजेंटिंग, फेमिनिन जेंडर फीमेल रिप्रेजेंटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? बॉय का क्या हो गया? गर्ल हो गया, मैन का वुमेन हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें ब्रदर आ जाएगा, फादर आ जाएगा, इसमें सिस्टर आ जाएगा, हस्बैंड सिस्टर आ जाएगा, मदर आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो गए, जिसमें आपको फीमेल लगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फीमेल जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? मेल रिप्रेजेंटिंग। और एक हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। भाई ये बिल्कुल हिंदी से अलग होता है। हिंदी में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, तो ये नहीं कि इंग्लिश में भी 2 ही होगा। इंग्लिश में कहते हैं कैटेगराइज में बांटा गया 4, जिसमें से 2 है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर। तीसरा क्या होता है भाई? न्यूट्रल जेंडर, जिसमें हम लोग नॉन लिविंग को रखते हैं। किसको रखते हैं भाई? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि जो ना तो मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं और ना ही फीमेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया चेयर, टेबल, कार। ये सारे के सारे क्या है, इसमें ना तो मेल रिप्रेजेंटिंग होता है ना ही फीमेल रिप्रेजेंटिंग। और ये क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जहां पे हमें अधूरा नॉलेज होता है, वो हमारा है कॉमन जेंडर। क्या होता है भाई? कॉमन जेंडर। आज इसमें हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ट्विस्ट है जो आपको जानना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। कॉमन जेंडर में क्या होता है भाई? मेल और फीमेल का बराबरी में पार्टिसिपेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको टीचर बोलूं, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर बोलूं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ड्राइवर बोलूं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? कॉमन जेंडर। क्या हो गया भाई? डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, फिर पुलिस हो गया। ये सारे के सारे क्या है? इसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो सारे के सारे क्या होंगे? कॉमन जेंडर। अब ये रही बात है, तो ये तो हर कोई जानता है ना भाई। तो ये जानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि डॉक्टर कौन सा जेंडर है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तो जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, तो मैं इसको मिटा देता हूं ना। ये तो हम सभी को आता है। हमने क्या किया, बस उसके बारे में वो बता दिया कि हाँ भाई ये जेंडर होते हैं। फीमेल रिप्रेजेंटिंग होंगे तो फेमिनिन होगा, मेल रिप्रेजेंटिंग होगा तो मैस्कुलिन होगा, जो भी जितने भी नॉन लिविंग होंगे वो न्यूट्रल जेंडर होंगे। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा कि कॉमन जेंडर के साथ, अगर मान लीजिए कि कॉमन जेंडर को फर्दर डिस्क्राइब करना, फर्दर क्लासिफाई करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला टीचर, ठीक है, तो अब टीचर तो मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन टीचर बोलना सही होगा या फीमेल मेल टीचर, मुझे ये बता दीजिए आप, है ना भाई।
भाई टीचर तो मेन भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। तो मेन जो टीचर है, जो मेल रिप्रेजेंटिंग जो टीचर है, उसको मेन टीचर बोलना चाहिए या मेल टीचर बोलना चाहिए? वैसे ही सेम अगर मैं बोलूं, उसको वोमेन टीचर बोलना चाहिए या फीमेल टीचर? है ना कंफ्यूजन भाई? सोच में पड़ गया ना कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, या ये वाला सही है, ये वाला सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम लोग कैसे पता करें? तो देखिए भाई, इसका एक ट्रिक होता है, इसका एक कंसेप्ट है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई सो के उठे बोल दिए मेल टीचर, सो के उठे बोल दिए मैन टीचर, नहीं भाई। कुछ इसके कंसेप्ट होते हैं कि कहाँ पे आपको मेल का यूज करना है और कहाँ पे आपको मैन का यूज करना है, एज वेल कहाँ पे वोमेन का यूज करना है और कहाँ पे फीमेल का यूज करना है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीजें ठीक है वो ये वाला तो सही है, ये गलत है, ठीक है। वैसे ही ये वाला सही है, ये गलत है। तो बोलोगे सर आपने इसको डिसाइड कैसे किया कि मैन टीचर सही होता है, मेल टीचर सही नहीं होता है? तो भाई एक चीज याद रखिएगा, हम लोग मेन वैसे कॉमन जेंडर के पहले लिखते हैं ना, वैसे कॉमन जेंडर के पहले लिखते हैं जो क्या हो, जो पोस्ट हो, रैंक हो, मतलब किसी के बारे में आप कुछ बता रहे हो कि वो ये चीज है, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, कोई ऑफिसर है, तो उन सारे के लिए क्या होता है, मेन लगता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेल कहाँ पे आएगा भाई, तो भाई जो मेल के बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे मेल के स्कूल, मेल के शूज, मेल के शर्ट, मेल का जींस होता है ना भाई, अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मेल या फीमेल, लेडीज होगा तो उसके लिए क्या बोलोगे भाई, फीमेल। और यहाँ पे मेन पोस्ट रैंक होगा, अगर मेल मेल रिप्रेजेंटिंग है तो उसके लिए मैन बोलोगे, और अगर फीमेल रिप्रेजेंटिंग है तो उसके लिए क्या बोलोगे, वो मैन। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप सब समझ लीजिए, समझिए मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप पोस्ट के रैंक के बारे में बोलोगे, अरे भाई कॉमन जेंडर तो दोनों चीजें हो सकती है ना, शूज भी कॉमन जेंडर वाला, ठीक है। अब मेल कहाँ पे बोलोगे और फीमेल कहाँ पे बोलोगे, ये चीजें आई ना बात में। तो जो पोस्ट रैंक होती है ना भाई, उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेन या मेन बोलते हैं। और फीमेल और मेल है तो ये किसके लिए बोलेंगे, बिलोंगिंग्स के लिए, जो हमसे रिलेटेड होते हैं, बिलोंगिंग्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने बोलूं ठीक है, अगर मैं बोलूं ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, ये ठहरा वॉशरूम, तो इसके लिए जब आप बोलिएगा मेल, तो ये सही है या नहीं है, ठीक है। अब शूज के पहले मेल लगाना सही है या नहीं, डॉक्टर के पहले फीमेल लगाना सही है या वुमेन डॉक्टर होना चाहिए, टीचर के पहले वुमन लगा सकता है या फिर फीमेल होना चाहिए। तो बात करता हूँ ना, मैंने अभी क्या बोला कि मैन और वुमेन आप उस वर्ड्स के पहले लगा सकते हो जो पोस्ट या रैंक को डिनोट करता है, ठीक है। तो भाई वॉशरूम कोई पोस्ट या रैंक तो है नहीं, इसके पहले क्या आएगा, मेल या फीमेल आएगा। तो मेल वॉशरूम लिखा हो तो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। दूसरी बात, अब शूज की मैं बात करूं तो शूज भी तो भाई कोई पोस्ट रैंक नहीं है ना, ये तो बिलोंगिंग्स है ना, ये तो हमसे रिलेटेड सामान है जो मैं यूज करता हूँ ना। तो इसके पहले क्या आना चाहिए, फिर मेल या फीमेल, इसने क्या बोल रखा है, मैन। तो ये क्या हो गया, गलत। इसका सही क्या होगा भाई, मेल शूज। अब बोलोगे सर मैंने तो बहुत जगह देखा है लिखा हुआ, तो भाई वहां से तो आपको वो अगर ग्रामर जान रहा होता तो वो वहां पे क्यों होता ना। ग्रामर क्या बोलता है कि आप किसी भी बिलोंगिंग्स के पहले अगर उसको डिनोट करना चाहते हो वो मेन का है या फीमेल का है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेल शूज। समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फीमेल डॉक्टर। हाँ भाई, तो डॉक्टर क्या है, रैंक है। डॉक्टर क्या है, पोस्ट है। एक पोस्ट है ना भाई, एक रैंक है कि वो डॉक्टर है भाई। तो उसके पहले क्या आना चाहिए, मैन या वोमेन आना चाहिए। इसने क्या लिखा है, फीमेल लिखा है, ये भी गलत है भाई। इसका सही क्या होगा, वोमेन डॉक्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं वुमेन टीचर, भाई टीचर रैंक है, इसके पहले वुमेन है, बिल्कुल सही है, फीमेल हो ही नहीं सकता। समझ में इतनी सी बात।
मैं यही बताना चाह रहा था कि किस वर्ड के पहले आप मेल लगा सकते हो या किस वर्ड के पहले आप फीमेल लगा सकते हो, या फिर मेल के जगह आप लोग ऐसा देखे होंगे ना, कहीं कहीं लिखा हुआ मेन शूज लिखा होता है, तो भाई वो गलत लिखा हुआ है। आपको क्या लिखा जाना चाहिए, वो मेल शूज लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शूज क्या है, बिलोंगिंग्स है, और बिलोंगिंग्स के पहले अगर आपको डिनोट करवाना है कि वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेल लगाना पड़ेगा, ना कि मैन। ठीक है भाई। और डॉक्टर रैंक है तो इसके पहले हमेशा क्या आएगा, मैन या वुमेन आएगा, ना कि मेल और फीमेल आएगा। अंडरस्टूड? इतनी बातें समझ में आई? अगर आपको समझ में आई हो ये बातें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए कमेंट करिएगा ना तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मैं और आपको जानकारियां अच्छी दूंगा। ठीक है, और आप ये भी बताइए कि मैं कैसे कैसे वीडियोस आपके लिए लाऊं, क्या ये फैक्चुअल वीडियोस आपके लिए इनफ है या फिर मैं पूरी ग्रामर की सीरीज आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे करना क्या चाहिए, है ना, ताकि आपको फायदा हो। मैं आपके फायदे के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, और आपका फायदा ही मेरा काम है। ठीक है, मुझे और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे और भी ऐसे फैक्ट्स ढूंढ के लाने में एक्साइटमेंट होगा कि नहीं भाई मैं और चीजें बताऊंगा तो मेरे वीडियोस को लाइक मिलेगा, है ना भाई। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।